एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट। आज के इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी के लिए मैं ज्योग्राफी का सिलेबस आप लोगों को बताने वाली हूँ। किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने से पहले पूरा सिलेबस को डिटेल में बता देती हूँ कि आखिर बीपीएससी में पूछता क्या है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इस बार 70वीं बीपीएससी में 15 से भी अधिक क्वेश्चन ज्योग्राफी से दिया था, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आपका सेगमेंट हो जाता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को आप कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। ठीक है, इन तीनों में अगर आप बांटिएगा, विश्व का, भारत का और बिहार का। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत के भूगोल से पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर 15 में 15 अटेम्प्ट करना है, सही आंसर करना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी आपको अच्छा से पढ़ना होगा। उसमें पूछे गए जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो जितना भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं एक जगह मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ करके उसको एग्ज़ाम के पहले क्लियर करें। तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग थोड़ा देख लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सोलर सिस्टम, सौर मंडल को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे सौर मंडल जो है सोलर सिस्टम, उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, किसी भी एग्जाम में रहता है, ये तो बीपीएससी की बात है, यूपीएससी दे, कोई वनडे एग्जाम दे, तो सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगर आप अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये ओरिजिन ऑफ अर्थ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसके बाद रॉक, चट्टान से क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो चट्टान पे नोट्स बनाएं आप। करें तो वोल्केनो, ज्वालामुखी और भूकंप, अर्थ बनाई गई जो है लैंड फॉर्म है, वहां से क्वेश्चन रहेगा। हिमनद, ग्लेशियर के द्वारा जो स्थलाकृति बनता है, वहां से क्वेश्चन रहता है। कास्ट ट्रोपोग्राफी, जो कास्ट स्थलाकृति है, वहां से क्वेश्चन रहेगा। शुष्क स्थलाकृति, ठीक है, मरुस्थल में जो स्थलाकृति बनता है विंड से, वो वहां पर उसका क्वेश्चन रहेगा। वायुमंडल के संगठन और संरचना से क्वेश्चन मिल रहता है, एटमॉस्फेयर, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन और प्रति चक्रवात से भी क्वेश्चन रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, उसको देखना है आपको। अर्थ को देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड उसका ओरिजिन कैसे बना था। ठीक है, उसके बाद आप ज्वालामुखी को देखिएगा, भूकंप को देखिएगा, रॉक सिस्टम जो है उसको आपको पूरी तरीके से देना है। रिवर सिक के द्वारा बनाया हुआ लैंडफॉर्म, ग्लेशियर के द्वारा बनाया हुआ लैंडफॉर्म और कास्ट टोपोग्राफी, यहाँ से तो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हर बार ही रहता है 1 नंबर का, तो उसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद एटमॉस्फेयर में आएंगे आप। ठीक है, एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से देखिएगा। उसके बाद सीधे सीधे आपको जाना है ओशियन पे। ठीक है, महासागर, तो महासागर पे जाना है। इसी में टाइड और ईव, ज्वार भाटा आता है। ठीक है, सेलेनिटी आता है। तो कंप्लीट आपको ओशियन जो है उसको देखना है, महासागरों को देखना है, वहां से क्वेश्चन रहेगा। करेंट, ओशियन करेंट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो करंट से एक क्वेश्चन देगा, अल्निनो, लानिनो, या किसी करंट का नाम दे दिया, पूछेगा कि किस महासागर में है, तो करंट से क्वेश्चन रहता है। उसी तरीके से बात करेंगे अगर भारत के भूगोल को। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसको इसलिए मैंने यहाँ कम लिखा है क्योंकि इतना से ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो जो भी क्लासेस मेरे द्वारा प्रोवाइड होगा उससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन रहता है। 70वीं बीपीएससी अभी तुरंत ही बीता है, और आप लोग तो यहाँ पर जो भी कंचन करियर वाले बच्चे हैं तो सब लोग बोलते हैं हाँ मैम वही क्वेश्चन आया था, तो मेरे नोट से भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको टॉपिक क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पूरे तरीके से इंडिया को समझिए, मैप को उसको देखिए, कौन सा स्टेट कहाँ है, कैपिटल। ठीक है, कि अगर चीज़ों को थोड़ा स्टेटमेंट वाइज भी घुमा करके भी पूछता है तो आपको पता हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से भौतिक प्रदेश, ठीक है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है कि भारत में हिमालय है, भारत में पेनिनसुलर प्लेट्यू है,
भारत में कहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है। तो ये जो भारत में जो आइलैंड्स है, तो ये क्या है, ये है भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, भारत की नदियाँ, ठीक है। तो नदी जो टॉपिक है, अभी तो क्लास में वही चल रहा है। तो भारत की जो नदियाँ हैं उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, नदी और उसके ऊपर बनाई हुई परियोजनाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 और 4, भारत की नदी और नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। भारत में एग्रीकल्चर जो कृषि है, आपको पीटी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, और अगर इंटरव्यू बोर्ड है तो वहाँ पर भी आपको, ठीक है, मिल सकता है। क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो भारत की कृषि को बहुत अच्छे से समझना है। कृषि में ही सिंचाई, तो सिंचाई से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। खनिज संपदा, भारत में जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत और विश्व की जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और मेरे द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है, 12-13 मिनट का है, चैनल पर है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जनगणना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो एक 70वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया, ठीक है, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था, ठीक है। आयोग ने उसको बताया भी कि टाइपिंग एरर था। 2023 की जनगणना में डेंसिटी पूछा था कि कौन से राज्य की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, आंसर था बिहार। तो 2023 में जनगणना नहीं हुई थी। जनगणना हमारे देश में 10 वर्षों पर कराई जाती है, और जो पिछले बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी ये वायरल भी हुआ था क्लिप। तो अभी जो आंसर की आया है उसमें आयोग ने कहा है कि ये जो 2023 लिखा हुआ है वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो माना जा सकता है, ठीक है। तो जनगणना से क्वेश्चन रहता है। और एक जगह मैंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया है। देखिए क्या है कि ये क्या है कि ये कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या बदलेगा कि जो भी चीज़ अभी इंटरनेशनल में या नेशनल में जो मुद्दे चल रही है उससे रिलेटेड ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहले यूपीएससी करता था, 69th में बीपीएससी में भी बड़े पैमाने पे किया गया था। जैसे कि किसी अगर न्यूज़ चल रहा है इजराइल के बारे में, ठीक है, तो इजराइल से कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। लेबनान के बारे में चल रहा है, ठीक है। तो आपको देखिए भूमध्य सागर से कौन कौन सी कंट्री जुड़ती है, लगती है या नहीं लगती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो भी करंट में जो न्यूज़ रहेगा, ठीक है, उससे बेस करके ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है। और यही वो सेक्शन है जहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं। अगर 2 क्वेश्चन भी ऐसा 3 क्वेश्चन भी देगा तो बाकी ये सारे क्वेश्चन तो सब लोग बनाएंगे और सही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब करंट अफेयर से जोड़ करके पूछता है तो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन टफ आया था और वो छोड़ देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट करके जो मैंने वहाँ छोड़ा है टॉपिक, वो उस चीज़ के लिए है कि लास्ट में मैं 2-3 क्लास उस पर बनाती हूँ। पिछले बार भी 70वीं में मैंने बनाया था, इस बार भी बनाऊंगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का कौन सा करंट में, अभी करंट में क्या टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तीसरा नंबर पे ये जो बिहार ज्योग्राफी है, ठीक है, बिहार का जो भूगोल है, तो है आप लोगों को। और जिस तरीके से भारत के का यह टॉपिक लिखा हुआ है ना, सेम बिहार के लिए भी, बिहार को जानिए पूरे मैप वाइज, ताकि आपको पीटी मेंस दोनों में काम आ जाए। पूरा उसका डिस्ट्रिक्ट को जानिए, ठीक है, अनुमंडल प्रमंडल सबको जानना है आपको, मैप बना लीजिए। उसके बाद उसका फिजियोग्राफी जानिए, भौतिक प्रदेश, ठीक है, मिट्टी जानिए, सॉइल जानिए, चट्टान, पहाड़, पर्वत, जो भी है। जिस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी का मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा है, सेम एज बिहार ज्योग्राफी, बिहार भी ज्योग्राफी जो है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं भी आपको यूट्यूब पर कवर कराऊंगी एक एक टॉपिक करके, ठीक है। इसलिए आप सिलेबस को लिख करके रख लीजिए, और जो भी टॉपिक मेरे द्वारा दी जाएगी आप बस उसको क्या करेंगे, कॉपी में उसको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक, ठीक है, जैसे सौरमंडल, अगर मैं फर्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम आपके लिए बना रही हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा, तो आपको क्या करना है, सोलर सिस्टम का नोट्स बनाना है, ठीक है। अब आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप देखिएगा सोलर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन पूछ बन सकता है वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पृथ्वी, अर्थ, तो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी बना दूंगी, और अर्थ जो है वो कैसे बना था,
ठीक है, वो भी बता दूंगी। तो जितने भी थ्योरीज है वो सब आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते 71वीं बीपीएससी से पहले मैं ये ज्योग्राफी का सारा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।